पिछले क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में पढ़े थे। उस क्लास के सवाल में हमने देखा था कि कोई भी दिया हुआ द्विघात समीकरण है कि नहीं। जैसे हम देखे थे x+2 का होल स्क्वायर बराबर x+4। अगर इसको हल करते हैं तो देखते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। जैसे x² + 4x + 4 x+4, यहां से यहां कट गया। x² + 4x - x बराबर 0, x² + 3x बराबर 0। इसको हम लिख सकते हैं x² 3x + 0 बराबर 0। अब हम देखें तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है ax² bx + c बराबर 0। या हम पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैं आपको समझाया था कि कोई इस तरह का समीकरण लिखा हुआ है ax² bx + c बराबर 0, जहां a ≠ 0 है, तो इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाकर आप पिछले क्लास का लिंक को देख लें, ताकि आपको ये जो सेकंड वीडियो है उस लिंक से आगे है, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे एक वर्ड होता है विविक्तर, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। ये बताता है कि कोई भी द्विघात समीकरण का मूल की प्रकृति क्या है। मूल की प्रकृति को बताता है। जैसे अगर हम कहते हैं b², यदि ax² bx + c बराबर 0 कोई द्विघातीय समीकरण तो b² - 4ac उसका नान्ट या विवक्तर कहलाता है। इसे d से सूचित करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि यदि d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। यदि d का मान 0 है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। जैसे यहां अल्फा बराबर नहीं बीटा, यहां अल्फा बराबर बीटा। तीसरा, अगर d का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक होंगे। इसको हिंदी में कहते हैं इमेजिनरी। इसके बारे में क्लास 11th में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर एक टॉपिक है, उसमें पढ़ना है। हमारे पास यहां 10th क्लास में इसी के बारे में पढ़ना है। सिर्फ d जब 0 से बड़ा हो और d जब 0 से के बराबर हो। अब यहां पर एक चीज है, हम अभी तक बहुत विभिन्न विधियों से द्विघात समीकरण के मूल निकाल रहे थे। यहां द्विघातीय सूत्र जो है x बराबर -b ± √d/2a के द्वारा हम मूल निकालेंगे। इसे द्विघातीय सूत्र कहा जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें हम लोग -b √d/2a को अल्फा लेते हैं और -b √d/2a को बीटा लेते हैं। ऐसा हम मानते हैं कि जब भी अल्फा लिख रहे हैं तो अल्फा का जो मूल है वो बीटा से बड़ा है। अब हमारा जैक बोर्ड का 6 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार यही आता है, इसी सूत्र पर आधारित है। 1 मार्क्स क्वेश्चन हर बार 6 मार्क्स का। आइए हम उस सवाल को समझते हैं।
कि उसको कैसे बनाना है, किस तरह हम 6 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ये जो सवाल है जैक बोर्ड का 2017 के एनुअल एग्जाम का सवाल है। इस सवाल में हमारे पास है द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इनका विविक्तर निकालना है, मूलों की प्रकृति बताना है और फिर द्विघातीय सूत्र का उपयोग कर मूलों को ज्ञात करना है। अब आप देखिए, सबसे पहले बनाने का तरीका क्या है। हम किसी भी तरह सवाल बना देते हैं और सोचते हैं कि हमको पूरा नंबर मिलना चाहिए। नहीं, बनाने का एक तरीका होता है। अगर आप उस तरीका से नहीं बना पा रहे हैं कोई सवाल, तो आप नहीं समझ पाइएगा कि किस तरह कितना नंबर, आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, आपका मेहनत बेकार है। जैसे दिया हुआ तेरी के काट उसको, मिल जाता है और ये आप जो यूज किए इसको 1 नंबर, यानी ये 6 नंबर का इस तरह का कैलकुलेशन आपका है। 2 नंबर इसका, ये टोटल 6 नंबर का आपका कैलकुलेशन है। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिखते, सीधा बनाते हैं, तो आपका 1 नंबर का नुकसान हो जाता है। आप यहाँ पर d बराबर 0 नहीं लिखते हैं, इसको नहीं बनाते हैं, मूल की वास्तविक नहीं लिखते हैं, तो इसमें भी आपका नुकसान होता है। आप इस फॉर्मूला को बिना लिखे भी इसको यूज करते हैं, बनाते हैं, इसको नहीं कंपेयर करते हैं, तो भी आपका कुछ ना कुछ नंबर कटता है। इसलिए आप इसको पूरा का पूरा प्रोसेस से बनाइए ताकि आपको 6 में 6 मिल सके। आप इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है आप क्वेश्चन को बनाइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9122 पर इस तरह का और भी